जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के एमबीबीएस छात्रों का धरना प्रदर्शन फिर से जारी हो गया है। हालांकि इन्होंने मरीज के इलाज को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया है, लेकिन छात्रों को उग्र प्रदर्शन ओपीडी के सामने फिर से प्रारंभ हो गया है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने बताया कि हम लोगों से जो जिला प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के अधिकारियों ने वार्ता हुई थी, उसमें एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था। 3 दिनों का समय हम लोगों से लिया गया था, लेकिन ना ही जिला प्रशासन इस पर कोई लिखित आदेश जारी किया है और ना ही अस्पताल प्रबंधन। हम लोग 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। अब तक एक भी मांग हम लोगों की पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब हम लोग कमेटी में रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारे हित में यह जांच रिपोर्ट नहीं आई तो आगे की रणनीति तय कर ली गई है। देखिए, 2 दिसंबर को जो 2022 बैच का छात्र था उसने आत्महत्या कर ली थी, मुख्य रूप से एनाटॉमी डिपार्टमेंट की प्रताड़ना के बाद। उसके बाद हम लोगों ने इमरजेंसी विभाग को बंद किया था, ओपीडी को बंद किया था, लेकिन सभी एमबीबीएस के छात्रों ने, इसमें कोई बैच नहीं, पूरे एमबीबीएस के छात्रों ने इस बात को ध्यान में रखा कि ओपीडी में पेशेंट को समस्या हो रही है, इसलिए ओपीडी को खोल के हमने शांतिपूर्वक ढंग से अपना जो राइट है उसको हमने प्रैक्टिस करते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा है। जी, वो एचओडी पद से हट गए हैं, लेकिन जो जूनियर छात्र हैं उनका अभी भी ये कहना है और सबका ये मानना है कि अभी भी वो छात्रों को परेशान करेंगे। जूनियर छात्र जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में, हम सब कोशिश कर रहे हैं उनको संभालने के लिए, लेकिन हम लोग के लिए दिन पर दिन उनको संभालना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। भागलपुर में चिकित्सकों द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 33वें व्यापीकरण अधिवेशन के पूर्व भागलपुर के डॉक्टर साइकिल रैली निकालकर लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक किया। रैली मेडिकल कॉलेज परिसर से निकलकर तिलका मांझी चौक होते हुए पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए वापस मेडिकल कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। साइकिल रैली को भागलपुर क्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीआईजी डॉक्टर और शिक्षाविद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए क्या कह रहे हैं, देखिए। राज्य सरकार विकास योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए जाने के लिए लाख दावा कर ले, लेकिन भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के कई पंचायत के दर्जनों गांव के हजारों लोग प्रतिदिन अब भी चचरी पुल से होकर आवाजाही करने को मजबूर दिख रहे हैं। सैदपुर गांव में चानन नदी पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चंदा कर बनाए गए चचरी पुल से होकर गुजरने के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ बारिश के समय लोग एक और जहां काफी परेशानियां होती है, वहीं दूसरी ओर चचरी पुल से गुजरने के दौरान लोगों की जान पर भी प्रत्येक वर्ष जाती है, जिससे स्थानीय लोग काफी आक्रोशित है और सरकार से जल्द स्थायी पुल निर्माण कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। बहुत परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी की। अरे वाह, है जाना ठटरी फटरी जाना आना, कखनी की के गिरी छे, कखनी के की होय छे, ओकरा को ठार दिक्कत होय छन। तब दिक्कत नहीं हुए, रात बिहार दिक्कत नहीं हो जी। कितने दिन से यही रंग देखे छे? अरे बार आखिरी आए कम से कम 5 साल बीते बेसी होता है। पढ़े लिखे के न जाय छे बच्चा बुतरू, यही जगह कथी जगह केना जेते? बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशानी है। क्या पुल नहीं बन रहा है, आदमी डूबता है, मरता है। सरकार कुछ नहीं ध्यान देता है? बिल्कुल नहीं देता है। 10-15 साल से बन ही रहा है पुल, यहाँ पे आता है जाता है घूम के। क्या चाहते हैं सरकार से? यही चाहते हैं बने पुल, आप लोग की परेशानी कम हो। जी। अभी परेशानी, काफी परेशानी होती है। होगा ही ना, आप तो देख रहे हैं, दिखाइए सरकार को। दादी की परेशानी छे? परेशानी छे, जाय आर आबै तो नहीं बने छे पुल? नहीं, की चाहे छी? हम चाहे छे कि पुल बनी जाए। आदमी डूबी के मरियो जाय छे? तबा की होलै कहिया की नहीं, डूबी मरिए गेलो। कत्ता न मरले, सरकार तबो ध्यान नहीं दे छे? कोई नहीं। सरकार की कहबी? की कहते पुल देते हाजीपुर नहीं मरले है वकील। सरकार से बोल की मांगे छे पुल।
बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षा में बड़ाड़ी आरएचएमटी लेन के विजयकांत कुमार ने अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल कर ली। सहायक अभियोजन पदाधिकारी में चयनित होकर जिले समेत पूरे बिहार का नाम रोशन किया। बता दें कि विजयकांत कुमार भागलपुर जिले के मूल निवासी हैं। उनके पिता की मौत 2013 में हो चुकी है। इस दौरान पढ़ाई में उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार वाले उसे हौसला देता रहा। आखिरकार उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया। पिता के मृत्यु के बाद विजयकांत पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन मां और भाई का सपोर्ट बेहतर रहा और उन्होंने मंजिल हासिल की। परिवार में सबसे उच्च पोस्ट की नौकरी विजयकांत ने ही प्राप्त की है, जिससे परिवार वालों में काफी खुशी है। वहीं परिवार वालों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर करते हुए मीडिया पर बातचीत के दौरान विजयकांत के मां भावुक हो उठी। कि जब लॉ कॉलेज में मैं पढ़ रहा था तो उस समय मुझे बताया गया, या जो हमारे सीनियर लोग थे वो बताए कि अभियोजन पदाधिकारी कर भी एक पद होता है, जिसमें कि बहुत ही अच्छा मौका मिलता है समाज से जुड़ने का और समाज के लिए कुछ करने का। तब से मैंने बीपीएससी के लिए तैयारी करना शुरू किया, जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी करना शुरू किया और लगातार तैयारी करता रहा। आखिरकार सबों के आशीर्वाद से हमारा सपना साकार हुआ। कितना घंटा तैयारी करते थे इसके लिए? कोई मतलब फिक्स पैटर्न नहीं था, चूँकि दिन में काम वगैरह में या इधर उधर इंगेजमेंट होता था, तो ज़्यादातर मैं रात को ही समय देता था। रात को डेली का 4-4.5 घंटा मेरा कंपलसरी था कि मैं पढ़ता था और कंटिन्यूस स्टडी करने से ही जो है मुझे ये मुकाम प्राप्त हुई है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त? प्रारंभिक शिक्षा मेरी हाई स्कूल बरारी से हुई। हाई स्कूल बरारी से मैंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद फिर टीएनबी लॉ कॉलेज भागलपुर से मैंने एलएलबी करा। उसके बाद बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कैसा तैयारी कैसा करता था? तैयारी तो ही रात में बहुत तैयारी करता था, पढ़ाई रात में ही करता था। अब एक अफसर बन गए हैं, परिवार का, पूरे परिवार का, समाज का इतना खुशी है कि कहा नहीं जा सकता। क्या नाम हुआ मेरा? अनीता झा। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बलवाचक पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार मंडल और उनके भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया। मुखिया गांव के ही पप्पू राय की बेटी की शादी में गए हुए थे। इसी क्रम में जवाहर यादव, सरपंच रणवीर यादव, दौलत यादव, डब्लू यादव, रामबरन यादव और गुंजन यादव के द्वारा मुखिया पर जानलेवा हमला करते हुए पिस्तौल की बैट से मारकर गंभीर रूप से मुखिया को घायल कर दिया। वहीं मुखिया के 3 भाइयों सहित 2 सहयोगियों को भी मारकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। इसके बाद मुखिया के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मुखिया सहित उनके भाइयों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं सरपंच और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घायल मुखिया पर पहले 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। वहीं कल भी आरोपियों के द्वारा मुखिया के घर पर धमकी दी गई है और केस उठाने को लेकर धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर मुखिया सहमे हुए हैं। वहीं मुखिया पुलिस से सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। मुखिया और उनके भाइयों का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा के अस्पताल में किया जा रहा है। मुकेश कुमार मंडल हुआ। मैं ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी से, प्रखंड जगदीशपुर, और 2016 से अभी लगातार मुखिया हैं। क्या घटना क्या हुई? हम लोग 4 तारीख को रात में करीब 9:30 बजे परमानंद राय उर्फ पप्पू राय शर्मा टोली में भोज खाने के लिए उसके घर पर हम गए थे। उसकी बेटी की शादी था। पहले से वहाँ घात लगाए बलवाचक के वर्तमान सरपंच जवाहरलाल यादव, उनका बेटा रणवीर यादव, उनका भाई दौलत यादव और डब्लू यादव और रामबरन यादव और गुंजन यादव, ये लोग पहले से सब वहाँ मौजूद था। हम जैसे गए तो टेबल वहाँ भरा हुआ था, तो हम बगल में बैठ गए। बैठ जाने के बाद 1 मिनट भी नहीं हुआ और पीछे से आकर के रणवीर यादव भिड़ गया और मेरे माथे पर पिस्टल निकाल करके 2-3 बार मेरे माथा पे मार दिया। मारने के बाद हम थोड़ा मूर्छित हो गए। मेरे बगल में ये जो बैठे हुए थे भाई, उसको भी मारने लगा और मेरा गला आकर के जवाहर यादव पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोला, आज माधव चो तुमको मारिए देंगे, तुम 10 लाख पैसा दो। हम बोले क्या चीज़ का, तुम रंगबाजी मांग रहे हो? तो जो समझो। इसी बीच में मेरा
चैन भी था मेरा 55 ग्राम का लगभग, वो मेरा दोनों चैन छीन लिया, उसका बेटा रणबीर यादव। और उसका मेरा भाई का जो है वो चैन छीन लिया जवाहर यादव, उसको भी डबल चैन था गले में। उसके बाद सभी लोग अफरा तफरी होने लगा, वहाँ पर जितना भी लोग भोज खा रहे थे सभी लोग भागने लगे। तब आनंद फानंद में हम जो है फ़ोन किए डीएसपी साहब को, डॉक्टर गौरव सर को और थाना प्रभारी रंजीत कुमार को, सर जी को फ़ोन किए। तुरंत इमीडिएटली उन्होंने यहाँ 4 गाड़ी फोर्स भेजा। उसके बाद फिर मेरा जान बचा। पहले भी वो हमला हुआ? पहले 2 बार पहले भी हो चुका है मेरे ऊपर। क्या कारण है हमला होने का? कारण वो मेरा पंचायती राज चुनाव जो है, चुनाव के चलते ही उसका मनोबल पहले से वो बहुत जो है क्रिमिनल रैंक है, उसके ऊपर 5 गो केस पहले से है उसके। क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हमारे एसएसपी साहब और डीआईजी साहब जो भी पदाधिकारी हैं जिला का, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। डर भी लगता है? हाँ, डर, मेरे धमकी, कल भी मेरे घर पे जाके उन्होंने धमकी दिया है कि पूरे परिवार को हम मार देंगे। हम लोग पूरे दहशत में अभी बने हुए हैं और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। डीएसपी साहब को ही बोले थे सर हमारे ऊपर खतरा आएगा, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई दिक्कत होगा मुखिया जी आप फ़ोन कीजिएगा। हाँ, इसी के माध्यम से हम डीएम साहब को भी कहेंगे, सुब्रत कुमार सेन जी को मेरा उनको शस्त्र का लाइसेंस अनुज्ञप्ति दिया जाए आप लोग के माध्यम से। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल हुआ, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बलवा चक पुरेरी से है।